तो गाइस इसका एक फ्लो भी बता देता हूँ मैं। बेसिकली कौन सी सीक्वेंस में हमारी जो स्टेप होते हैं वो कैसे होते हैं। जो हमारा फर्स्ट 4 स्टेप्स में ये वर्क करता है। हमारा जो पूरा फ्रेमवर्क है प्रेफरेंसेस का वो 4 स्टेप में वर्क करता है। पहला हमारा कौन सा स्टेप आता है कि यूजर ने हमारी कोई प्रेफरेंस है वो अपडेट करी। सेकंड स्टेप आता है कि जो हमारा प्रेफरेंस चेंज लिस्नर है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने वैल्यू सेट करी, मतलब सेव करी किस पे, शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज शेयर्ड प्रेफरेंस पे। और जस्ट हमने वैल्यू सेट करी, राइट। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, प्रेफरेंस चेंज लिस्नर गया। तो थर्ड स्टेप है गाइस ये कि जो हमारी वो वैल्यू आई थी किससे, हमारी प्रेफरेंस चेंज लिस्नर से, वो जब सेट होगी किस पे, शेयर्ड प्रेफरेंस पे, वो कौन सी होगी, थर्ड स्टेप होगा गाइस। फिर आगे हमारा फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप में हमारी कौन सी चीज ट्रिगर होगी, ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिस्नर। जो हमारे लिसनर हैं वो ट्रिगर्ड हो जाएंगे। और गाइस आपको होपफुली अब तक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये जो हमारे लिसनर होते हैं बेसिकली ट्रिगर किस लिए यूज होते हैं, हम कि हमारे यूआई में चेंजेस शो करवा सकें, राइट। तो बेसिकली गाइस इन 4 स्टेप्स में हमारी क्या होगी, इनकी वर्किंग होगी। पहले प्रेफरेंस, फिर प्रेफरेंस पे जो वैल्यू चेंज होगी, फिर वो वैल्यू चेंज होके सेव किस पे होगी, शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर पे। एंड फिर गाइस हमारा उसका जो लिसनर है वो बेसिकली रन हो जाएगा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिसनर, ठीक है। फोर्थ थर्ड स्टेप में ऑन शेयर पे वैल्यू सेव हो जाएगी और फोर्थ में उसका लिसनर रन हो जाएगा। तो गाइस ये क्या है, सीक्वेंस है इसकी। मतलब जैसे आप फ्लो करते हो, किसी फ्लो डायग्राम बनाते हो, तो इसका ये फ्लो डायग्राम है एक तरीके से। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं एंड समझ लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने क्या खोल लिया, अपनी सेटिंग फ्रेगमेंट। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखो गाइस हमारी ऑलरेडी हमने क्या इंप्लीमेंट कर रखा है, शेयर्ड प्रेफरेंस कर रखा है, राइट। अब मैंने आपको बता दिया गाइस जो हमारा प्रेफरेंस है वो अलग है और जो हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस है वो अलग है। शेयर्ड प्रेफरेंस कब हमारा ट्रिगर होता है, जब हमारी वैल्यू सेव हो जाती है। और वैल्यू सेव होने से पहले क्या ट्रिगर होता है, हमारा प्रेफरेंस। तो दो ये अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब दो अलग अलग वो है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मेथड, जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये तो क्या है, ऑन शेयर्ड प्रेफरेंसेस है। एंड गाइस दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, बट दोनों की जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन ये माइन्यूट सा डिफरेंस भी हमारी क्या है, फंक्शनैलिटी को डिफर कर देता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रेफरेंस चेंज लिस्नर करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारे पास क्या आ गया, प्रेफरेंस चेंज लिस्नर, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं सिलेक्ट कर लूंगा इसे एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा प्रेफरेंस चेंज लिस्नर आ गया। एंड गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका मेथड का क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो गाइस इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई है, एक गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे मैंने जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या है इसका इम्प्लीमेंट का मेथड क्या है, प्रेफरेंस चेंज, ओके। जबकि हमें क्या करना है, ऑन प्रेफरेंस चेंज मेथड चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो, दोनों में गाइस फर्क है। दोनों प्रेफरेंस चेंज में, जैसे ये प्रेफरेंस चेंज लिस्नर है इसमें और ऑन प्रेफरेंस चेंज लिस्नर में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इससे क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो प्रेफरेंस के थ्रू कॉल कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस मैं सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड प्रेफरेंस पे आप जैसे ये करोगे, आपने आगे डॉट लगाया तो आप देख सकते हो हमारे पास अब आया गाइस ऑन प्रेफरेंस चेंज लिस्नर। तो सिंपल मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर हमारी एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि इसके भी मेथड क्या है, इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो सिंपल मैंने इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब देखो गाइस इसमें जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ऑन प्रेफरेंस चेंज, ठीक है। तो मुझे ऑन प्रेफरेंस चेंज मेथड चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड कर लेंगे एंड इसे ओके कर लेंगे। सिंपल है गाइस, ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा मेथड है ऑन प्रेफरेंस चेंज, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप की, ओके। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। और इसमें दो कौन से वो ले रहा है, जो इसके पैरामीटर्स हैं, एक तो प्रेफरेंस टाइप का ले रहा है और एक कौन सा ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, कौन सी, जो न्यू वैल्यू। अब गाइस ये न्यू वैल्यू कौन सी है, जो हमारे प्रेफरेंस पे कोई वैल्यू सेट होगी ये वो वाली वैल्यू आएगी। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर एंड यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट स्टेप था इसका इम्प्लीमेंटेशन का वो तो मैंने कर दिया, राइट। अब किस पे चलते हैं, ऑन क्रिएट पे चलते हैं हमें, क्योंकि इसे सेट भी करना होगा। तो मैं इसको प्रेफरेंस को सेट कर देता हूँ। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जैसे हमारी ये वाली शेयर प्रेफरेंस है ये भी ऑन क्रिएट पे होगी, ऐसी हमारी प्रेफरेंस भी किस पे होगी, ऑन क्रिएट पे होगी। और इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे जो हमारी प्रेफरेंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जब ये करने से पहले क्या बताया, जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो सिंगल प्रेफरेंस पे अटैच होती है, सिंगल प्रेफरेंस पे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, वरना आपकी क्या आएगी, एरर आएगी।
तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिंपल जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं ऐसे ही सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे हम फाइंड प्रेफरेंस। अब गाइस आपको यहाँ पे सोचोगे यार ये प्रेफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल हमारी कहाँ पे स्ट्रिंग डॉट प्रेफरेंस। अब गाइस आप यहाँ पे सोचोगे कि हमें क्या यूज करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस है गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो जो हमने ऊपर यहाँ पे चेकबॉक्स वाले के लिए यहाँ पे करा था प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, तो ये हमने स्पेसिफिक किसके लिए करा था, यहाँ पे ये प्रेफरेंस लिस्ट के लिए करा था। अब गाइस हमें किस प्रेफरेंस के लिए, स्पेशली किस प्रेफरेंस के लिए चाहिए, मुझे चाहिए एडिट टेक्स्ट के लिए। और प्रेफरेंस जब मैंने आपसे कहा एक प्रेफरेंस एक ही प्रेफरेंस पे अटैच होगा, तो इसका मतलब गाइस में स्पेसिफिक उसे ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग में जाओगे उसमें वैल्यूज में, तो आप देख सकते हो गाइस जो हमारा साइज मल्टीप्लाई आता, राइट, वही तो था हमारा एडिट टेक्स्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस जो हमारी की होती है, राइट, कोई भी हमारा प्रेफरेंस होता है एक उसकी की होती है जो अटैच हो, जिससे हम अटैच करते हैं उसे प्रेफरेंसेस को अटैच करते हैं किसमें, शेयर प्रेफरेंस के साथ। तो जो हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं उनकी सबकी एक की होती है जो अटैच होता है हमारे किससे, शेयर प्रेफरेंस से। और जब उसके लेवल पे कोई चेंजेस होते हैं वो शो होते हैं समरी में, उसकी वैल्यू जब चेंज होती है। तो बेसिकली गाइस मुझे क्या चाहिए, जो मुझे एडिट टेक्स्ट की क्या है, की है वो चाहिए। अब इसमें की कौन सी, हमारे एडिट टेक्स्ट का गाइस क्या है, ये है तीनों चीजें, राइट। तो इसमें हमारी लेवल तो ये हो गई, वैल्यू ये हो गई, की क्या हो गई गाइस हमारी, ये है। तो मैं सिंपल इसे किससे रेफर कर सकता हूँ, प्रेफरेंस साइज की के थ्रू मैं इसे रेफर कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रेफरेंस साइज की, और इसी के साथ क्या हो गया गाइस, मेरा जो प्रेफरेंस था वो किससे अटैच हो गया, वो अटैच हो गया गाइस किससे, प्रेफरेंस से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ रही है, एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है इस पे देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, हमें करेक्टर सीक्वेंस चाहिए और हमें प्रोवाइड क्या हो रहा है, इंटीजर वैल्यू। तो बेसिकली गाइस हम इसे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दो पैरेंथेसिस और लगा सकता हूँ और इसे किस में फीड कर सकते हैं, करेक्टर वैल्यू में फीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, गेट स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अब जो हमारी एरर थी वो क्या होगा, रिमूव हो चुकी है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, जो हमारे इंटीजर जो, क्योंकि आईडी थी, आईडी किस टर्म्स में, होपफुली गाइस अब इतना करने के बाद जो रेगुलर कर रहे हो आप लोग, आपको पता होगा जो हमारी ये आईडी होती है कैसे इंटीजर वैल्यू में सेव होती है, राइट। तो जब मुझे क्या चाहिए, उस की जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो चाहिए थी। और क्योंकि जो फाइंड प्रेफरेंस है वो क्या लेता है, करेक्टर सीक्वेंस लेता है। करेक्टर सीक्वेंस क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, जो अपनी आईडी थी उसे कन्वर्ट करा गेट स्ट्रिंग की हेल्प से, किसमें, स्ट्रिंग में, और उसे फाइंड प्रेफरेंसेस में दे दिया। तो इससे अब क्या हुआ, जो मेरे यहाँ पे प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट है इसमें अब चला ये कनेक्ट हो चुका है कौन से, एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस से। इस चीज का गाइस ध्यान रखना कि जो हमारे प्रेफरेंस है वो स्पेसिफाइड एक ही प्रेफरेंस से अटैच है, और हमने अटैच किसकी हेल्प से करा है, आईडी की हेल्प से करा है, जो हमारा किसमें था, स्ट्रिंग में था। और वो आईडी कौन सी है गाइस, जो हमारी की आईडी थी। यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपना जो प्रेफरेंस है जो हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले तो प्रेफरेंस ले लेते हैं, प्रेफरेंस डॉट। अब गाइस मुझे किस पे, ये आपको अगर याद हो हमने यहाँ पे मेथड इसका लिया था ऑन प्रेफरेंस चेंज, राइट। मुझे ये सेट करना है इस पे, क्योंकि मुझे चाहिए कि जैसी ही इसकी वैल्यू चेंज हो ये क्या हो जाए, लिसन हो जाए, राइट। तो ऑन प्रेफरेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गए हैं। जैसे मैंने सेट ऑन करा है ये आ गया हमारे पास, सेट ऑन प्रेफरेंस चेंज लिसनर। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना गाइस। एक है हमारे पास प्रेफरेंस चेंज लिसनर और एक है प्रेफरेंस क्लिक लिसनर। तो इसके नाम से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा, क्लिक लिसनर किसके, क्लिक को लिसन करेगा, जबकि हमारा जो प्रेफरेंस चेंज लिसनर है वो वैल्यू को लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, की दिया है तो वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, चेंज लिसनर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेंज लिसनर दे दिया एंड यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस दे दी क्या, दिस। और मैं फिर से बता दूंगा यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो हमारा ऑन प्रेफरेंस चेंज लिसनर है इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है हमने प्रेफरेंस को। अगर हमने क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं करा होता, कहीं और इसे ओवरराइट कर रहे होते या कुछ और करते, तो गाइस हम सेल्फ रेफरेंस नहीं दे सकते थे, हमें इसे स्पेसिफाइड करना होता क्लास को। यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस सिर्फ इसलिए हमारा वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब गाइस यहाँ पे हमारी ये तो सेट हो गया, प्रेफरेंस तो सेट हो गया ऑन क्रिएट पे जाके हमारे। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि जो हमारा ऑन सेट प्रेफरेंस चेंज लिसनर था ये क्या है गाइस, जो हमने हेल्पर मेथड इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेशन से जो हमारे पास आया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले उसको वर्क मतलब इसका लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करना है, तो इस पे चल लेते हैं आप।